मुसलमान जो है वो तीन चीजों से बड़े अटैच्ड है। बहुत इख्तिलाफ होंगे आपस में, झगड़े भी होंगे, लड़ाई भी होगी, डिबेट्स भी होंगी, एक दूसरे को बुरा कहेंगे, काफिर बना देंगे, लेकिन हर टुकड़ा जो है वो तीन चीजों से बहुत अटैच्ड है। इन्हें कोई छोड़ने को तैयार नहीं। काबा, कुरान, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन तीन के नाम पे किसी भी जगह कहो, वो चाहे दूसरों को काफिर कहते हो, इधर वाले उनको काफिर कहते हो, इन तीन के नाम पे अगर कोई गड़बड़ होगी तो बड़ा एसोसिएशन है इनके साथ में। और चाहे कुछ भी मालूम ना हो, दीन के बारे में कुछ भी नहीं जानते हो, टोटल जाहिल हो, इन तीन से बड़े अटैच्ड है। इन पर हमले शुरू है भी कुछ साल से। एक पैट्रिशिया क्रोन है और एक साहब और हैं, उन्होंने, टॉम हॉलैंड, एक तहकीक लेकर आए कि मक्के का तो कोई वजूद ही नहीं था, ये कोई एंशिएंट सिटी ही नहीं था पुराना, ये तो बात को बना लिया इन्होंने, गढ़ लिया ना, वो मोहम्मद यहां पर थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तो पैट्रिशिया शाम में, सीरिया में एक जगह है पैट्रिशिया, वहां हुआ था सब कुछ। अब वहां से ये इधर आ गया, जब ये अब्बासियों की यहां पर हुकूमत हुई, उन्होंने ये सारी चीजें गढ़कर जो है वो रख दी और काबे का नाम मशहूर कर दिया, वरना काबा वाबा कुछ भी नहीं था, पुरानी कोई जगह नहीं है। अच्छा, कुरान तो कहता है कि सबसे पहला मरकज था, तो फिर जाहिर है कुरान भी गलत हुआ, उन्होंने साबित कर दिया अपने सबूतों के साथ में। ये पहली मर्तबा दो स्कॉलर निकल कर आए ऐसे, उनकी दूसरे ज्योग्राफिकल स्कॉलर ने मुखालफत की कि गलत कह रहे हैं, लेकिन ठीक है, उन्होंने अपनी थ्योरीज दी, अपनी दलीलें दी, उसका भी जिक्र कर रहे थे ये साहब जो थे, ये सच वाला जो थे होगा। इसके तो पूरा पूरा सबूत, सबसे पहला सबूत क्या है एंशिएंट होने का? जाने दो ज्योग्राफी को, जाने दो कि गूगल पर क्या मिलता है तुम्हें, सबसे पहला सबूत तो वो है जो दुनिया में सबसे पुराने स्क्रिप्चर है, वेद, ये सबसे पहला सबूत है। वो तो इस हिस्ट्री से पहले के हैं, ये जितनी ज्योग्राफी लोग जानते हैं इससे पहले के, इससे पुराने ही तो सब मानते हैं, चाहे कोई उसे 1 अरब साल पुराना मानता हो, चाहे कोई उसे 20,000 साल पुराना मानता हो। अच्छा, 15-20 हजार साल से ज्यादा पुराना सभी मानते हैं। तो उसके अंदर ऋग्वेद का 3:29-4, तीसरा मंडल 29वां सूक्त और चौथा मंत्र, नाबा पृथिव्या इलायास्त्वा पदे। अब उसमें जो ये मंत्र है उसका जो अनुवाद है वो ये है कि हम तुम्हें पृथ्वी की नाभि पर, नाफे जमीन पर, नाभि से कहते हैं नाफ को, पृथ्वी की नाभि पर हम तुम्हें स्थापित करते हैं, इलायास्त पद, जो बैतुल्लाह है वहां पर, ईश्वर के पद पर, बैतुल्लाह, वहां पर तुम्हें हम स्थापित करते हैं। तो ये तो बात इसके बाद, अच्छा वो हो सकता है भाई काबा ना हो, जिसे कहा है नाफे जमीन, मुसलमानों में मशहूर है कि काबा नाफे जमीन है, कहीं नहीं है कुरान में, हदीस में, और मुसलमानों में मशहूर है। कहां से आया? वेद से आया, इन्हें मालूम भी नहीं मुसलमानों को, नाफे जमीन काबा ही क्यों, खुद चेक कर लीजिए। आप खड़े होइए दीवार के सहारे, बिल्कुल सीधे, 100% हाइट का सही निशान लगाइएगा। मान लीजिए ये हाइट जो है आपकी, टोटल हाइट x है, 100% सही निशान लगाइएगा कितनी हाइट पर है। ऊंचा नीचा हो गया तो कैलकुलेशन गलत हो जाएंगे, दीवार पर निशान लगा लीजिए। इसे मान लीजिए y है, ये x को, पूरी हाइट को नाफ से लेकर यहां तक की जो हाइट है उससे डिवाइड कर दीजिए, तकसीम कीजिए, आंसर आएगा 1.6। इसे कहते हैं गोल्डन रेशियो, ये पूरी दुनिया में मशहूर है, गोल्डन रेशियो होता है। इस गोल्डन रेशियो के ऊपर वो है नाफे, यानी नाभि, कोई आप में से लंबा है, कोई मोटा है, कोई छोटा है, सबका रेशियो यही आएगा। नाप के देख लीजिए अपने घर जाके, हर एक का, पूरी लंबाई को डिवाइड कीजिए, नाफ से लेके पांव तक की लंबाई को। काबे का भी देख लीजिए, जमीन घूम रही है तो घूमने से हमें दो वो मिल गए धुरे, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, वरना तो गोल चीज का कोई सिरा नहीं होता। तो अब ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल मिल गए, नॉर्थ पोल से आप साउथ पोल तक, उस पर देख लीजिएगा गूगल मैप के पूरा नाप के, वहां से यहां तक की दूरी, ऐसा जैसे किसी इंसान के सर से पैर तक की दूरी, वो है 20,020 किलोमीटर। और नाभि से यहां तक की, काबे से उसे नाप लीजिए साउथ पोल तक नीचे वाले, वो है 12,375 किलोमीटर। 20,020 को 12,375 से डिवाइड करें, आएगा 1.6। तो फिर ये नाभा पृथ्वी के ऊपर जो कहा जा रहा है, ये तो अब इससे साबित हो गया। और वेद ने कहा था कि वहां हम तुम्हें स्थापित करते हैं, बड़ी अहमियत के साथ में कहा था। तो ये तो हिस्ट्री एंशिएंट होने की, वेद जिसका जिक्र कर रहा है वहां से चली आ रही है। ये किधर की बातें कर रहे हैं कि नहीं था, सबसे पुराना था, उस दौर से चला आ रहा है। इस वीडियो को मेरी देख लीजिएगा, मेरा नाम डालें और उसमें लिखें काबा नेवल ऑफ द अर्थ,
बहुत और सबूत दिए मैंने, यहाँ पे तो समय नहीं है, मैंने एक बता दिया खाली कि नेवल ऑफ द अर्थ के वेद के मंत्र के साथ में बहुत सबूत दिए कि ये था। बड़े कंक्लूसिव सबूत हैं जो प्रमाण है। तो बात ये है कि ये सबूत तो यहाँ मौजूद है। अब एक मोहम्मद शेख साहब आए, उन्होंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गायब कर दिया। उनका ये जो मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला थे, ये वो मोहम्मद नहीं है। वो तो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला वो हैं कि जो हर दौर में जाके इब्राहिम की और किसकी वो कुरान के वो अलग हैं। अब्दुल्ला वो अलग मोहम्मद हैं जो कुरान जिन्हें कह रहा है, ये नहीं है। और हर शख्स यहाँ इसके अंदर रसूल बन सकता है, आप में से हर एक नबी बन सकता है। तो अब उन्होंने इनको गायब किया, जिससे मुसलमान बहुत अटैच्ड हैं कि थे एक मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, बात खत्म है। गायब करना, मैंने जब ये किया गायब, तो वो एक साहब का, उनके फॉलोअर का इतराज आ गया कि बड़ा झूठ बोलते हैं आप, कहाँ गायब कर दिया? इसे ही गायब करना कहते हैं। उन्होंने कहा ये नबी तो थे ही नहीं, खाली रसूल थे, बाकी बहुत से नबी और रसूल दोनों थे, इनकी क्या हैसियत उनके मुकाबले में? तो जिससे सबसे ज्यादा अटैच थे कि इन्होंने ये किया। फिर मैं उस पर नहीं जा रहा दलीलों पे, तो फिर ये तो 4 खुतबों का मैं समेट रहा हूं एक में जो मैटर है। काबे पर हमला हुआ अभी करीब के दौर में, सबूतों के साथ में अपने जैसे तहकीक लाए हैं, एक इनको तैयार किया गया इस पर हमले के लिए। कुरान पे तो चारों तरफ से चल रहे हैं, ये जो मैंने भी कई नाम बताए आपको, हर तरीके से चारों तरफ से चल रहे हैं। और सब काट काट कर मुझसे कुछ सवाल पूछने आए, एक फोरम चल रहा है, आप में से बहुत से लोग देखते होंगे कि इस्लाम पर सवालों का जवाब दीजिए, कुरान पर मैं देता हूं, खामोश रहते हैं, उसके आगे नहीं कह पाते, बड़े यकीन से आते हैं कि इस दफा तो हमने घेर दिया। तो कोई चैलेंज नहीं है, लेकिन हम तो समझाने के लिए क्या, पूछ लीजिए, देखिए क्या चीज है। ये कर नहीं सकेंगे, कितना करें? गुलाम अहमद कादियानी ने कहा था मैं हो गया, कितने से रह गए फ्रिंज एलिमेंट्स? ऐसे ये भी फ्रिंज एलिमेंट बन जाएंगे, मोहम्मद शेख भी। ये कामयाबी नहीं होगी।